वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 सततता और अवकलनीयता को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है क्लास 12 का सततता और अवकलनीयता। तो सततता है क्या, पहले तो हम उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सततता या कंटिन्यूटी क्या है। तो इसकी परिभाषा, फलन f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। ओके, फलन f क्या है हमारा? कोई भी वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय है और वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में एक परिभाषित है और वो भी एक कैसा फलन है? एक वास्तविक फलन है। तो माना f के प्रांत में एक बिंदु C है। अब प्रांत के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। संबंध और प्रतिचित्रण में ये टॉपिक आया था कि प्रांत क्या है, परास क्या है और सह प्रांत क्या है। तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रांत में कोई भी बिंदु C है तो उस बिंदु पर फलन सतत होगा। मैथमेटिकली उस बिंदु पर फलन कैसा होगा? सतत होगा। उसके लिए कंडीशन है, यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc। इसका अर्थ ये हुआ कि हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू c पर और फंक्शन की वैल्यू भी c पर वही होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में दिया गया फलन कैसा हो जाता है? सतत हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, प्रश्न नंबर 1। f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 5 पर सतत है, सिद्ध करो। ये एक प्रश्न है कि फलन हमें दे रखा है और x बराबर 5 पे हमें कैसा सिद्ध करना है? सतत सिद्ध करना है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले सततता का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हाई स्कूल में या 11th में आपने ग्राफ बनाए होंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन का आपने ग्राफ बनाया होगा। तो ग्राफ हम इस तरीके से बनाया करते थे, x एक्सिस लिखते थे, x डैश लिखते थे, y लिखते थे और y डैश लिखते थे। कोई भी कर्व हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है जिसका आप ग्राफ बना रहे हो। अगर आपका ग्राफ बनाते समय कुछ इस तरीके से आया, जैसे ये कोई कर्व आया, ठीक है, ये इस समय आपका जो कर्व है वो सतत है। तो कैसा है? सतत है। और असतत कब होगा? जब इसके बाद में हमारा चौक या हमारी पेंसिल यहाँ से उठ जाए और कहीं पर भी हमारे पॉइंट आने शुरू हो जाए। अब मुझे क्या करना पड़ा? इसको ग्राफ बनाते समय इसमें जो पॉइंट आए थे उन पॉइंट से हमें अपने चौक को या पेंसिल को यहाँ से उठाना पड़ा। यहाँ के बाद में पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है और हमें क्या करना पड़ा? अपने पेन को या अपने चौक को क्या करना पड़ा? लिफ्ट करना पड़ा, उठाना पड़ा। यदि ऐसा हो जाए ग्राफ बनाते समय, आपको अपना पेन या चौक जो भी आपके पास है, आप उसको उठा करके दूसरी जगह से आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? असतत फलन। क्लियर हो गई बात? मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे रिपीट कर देता हूँ। सतत कब होगा? जब हमारी पेंसिल बिना रुके हम किसी वक्र का ग्राफ बना सकें। तो वो हमारा ग्राफ कैसा होगा? वो हमारा फलन कैसा होगा? सतत होगा। यदि हमारा वक्र या कर्व का हम ग्राफ बनाते हैं और वो हमें पेंसिल को क्या करना पड़ रहा है? उठाना पड़ रहा है, उठा करके दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है, पॉइंट इस तरीके के हैं, तो वहाँ पर हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। यहाँ से ब्रेक होकर के यहाँ से शुरू हो गया। तो ये हमारा जो कहना चाहिए फलन कैसा होगा? असतत होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा कि सतत का मतलब क्या है, असतत का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा था f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 5 पर सतत है, सिद्ध करो। अब हम मैथमेटिकली शुरू करना है। इसको कैसे करना है? मैथमेटिकली। ये मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था। अब यहाँ पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें दिया हुआ। तो सबसे पहले आप लिमिट x टेंड्स टू c के प्लेस पर आपके पास 5 है, क्योंकि ये x बराबर c पर है, हमें x बराबर 5 दिया है, तो हम 5 लिखेंगे और f(x) लिखेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 और f(x) के प्लेस पर कितना है आपका? 5x - 3। 5x - अब इसमें x बराबर 5 रखेंगे।
रखने पर। जब आप 5 रखोगे तो 5 गुणा 5 माइनस 3, 25 माइनस 3, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 22। इसी तरीके से हमें निकालना होगा फंक्शन का मान, यानी कि 5 पर फलन का मान भी निकालेंगे। और 5 पर कैसे निकालेंगे? इसमें डायरेक्टली आप x की जगह 5 रखोगे तो आपको मिलेगा 5 गुणा 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 बराबर 22। तो यहाँ ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लिमिट जो हमने निकाली थी x टेंड्स टू 5 पर फलन के लिए, वो बराबर आई किसके? f5 की वैल्यू की, और वो कितनी आ गई? 22 आ गई। अगर ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 5 पर फलन, दिया गया फलन कैसा है? सतत है। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको एक प्रॉब्लम और बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इसी पर बेस्ड हमारी दूसरी प्रॉब्लम है, वो है f(x) बराबर x की घात n और x बराबर n पर ये सतत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो वही काम करेंगे जो इससे पहले किया था। हल में लिमिट x टेंड्स टू कितने पर निकालेंगे? यहाँ पर n निकालेंगे। x टेंड्स टू n f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू n के प्लेस पर हमारे पास n है, और फंक्शन जो f(x) है वो आपको गिवन है x की पावर n। अब यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे x बराबर n रखने पर, x बराबर n रखने पर जब आप रखोगे इसमें x की जगह n, आपके पास आएगा n की पावर n। नेक्स्ट अब फाइंड आउट करेंगे fn डायरेक्टली निकालेंगे तो x के प्लेस पर फिर n रखेंगे तो n की पावर n। तो ये स्पष्ट है यहाँ पर कि जो लिमिट का मान हमने निकाला है इस पर x n पर f(x) का, वो बराबर आ गया किसके? fn के, और वो भी है n की पावर n। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन अतः f(x) सतत है या कंटिन्यूअस है x बराबर n। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम फलन का सतत या असतत हम ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके का जो मेथड है, इस तरीके से जो हम निकालते हैं, वो केवल एक फंक्शन दिया हो तभी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही फंक्शन दिया था f(x) बराबर x की घात n, या इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा एक ही फलन था। अब ऐसे भी प्रश्न आपके अभ्यास में है जहाँ पर एक से ज़्यादा फलन है, तो वहाँ पर हम सततता या असततता किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट।